फास्फोरस येलाइड्स की मदद से हम अल्कोहल को किस तरह हैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो आइए, एलिफैटिक जो हैलाइड्स होते हैं ना, ठीक है, वो जनरली हमारे मेड किए जाते हैं अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये हमारा अल्कोहल आ गया, ये आ गया HCl। तो जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में क्लोराइड क्या हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और साथ वाटर हमारा बन जाएगा। सेम लाइक अगर हम HCl की जगह क्या यूज़ करते हैं, HBr यूज़ करते हैं, तो हमें हीट करना पड़ेगी और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा और साथ है वाटर। यहाँ थायनाइल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन होता था चैप्टर नंबर 10 FSC पार्ट 2 की, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास यहाँ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन होता था तो क्या होगा कि तीनों ब्रोमीन जो है वो इसके साथ रिप्लेसेबल हो जाएंगे और फास्फोरस का डबल बॉन्ड इसके साथ H और OH ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, जो हमारे पास स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडिया देगा। ये जो कंडीशन है ना, ये विगोरस होती हैं बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। मोर ओवर जो यील्ड है ना वो भी लो होती है, साइड रिएक्शन जो है इसके अंदर अक्कर होने की वजह से हमारे पास यील्ड भी लो होती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो होता है ना डाई इथाइल अल्कोहल जो होती है, ठीक है, और PbR3, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होता है ना, ठीक है, यहाँ ये दोनों जो होते हैं ये 10 to 15% जो है इनके अंदर एक प्रोडक्ट आती है जिसको हम कहते हैं रीअरेंज ब्रोमाइड्स, CH3 CH2 CH2 CH Br और CH3, और उसके अलावा ये दो इथाइल ग्रुप पीछे अटैच हो CHBr, ये 10 से 15% ये वाली जो है प्रोडक्ट देते हैं। और उसके अलावा ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल्स भी देते हैं। जबकि मेनली ब्रोमाइड्स जो होते हैं अपोजिट कन्फिग्रेशन के, ये यूजुअली हमारे पास रीटेन कन्फिग्रेशन भी देती हैं। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है ना, ठीक है, उसने इस रिएक्शंस की डेवलपमेंट जो है, इन मेथड की डेवलपमेंट हमें दिखाई है जो कि हाईली सिलेक्टिव होती है माइल्डर कंडीशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें पिछले रिएक्शन जो है ना उनके अंदर साइड रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये वाला जो रिएक्शन हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बताए गए हैं। जो ब्रोमाइड्स होते हैं ना बेसिकली, वो हमारा क्या रिएक्शन होता है कि हमारा ट्राई इथाइल फास्फीन जो होता है ना वो हमारा और ब्रोमीन जो है वो अडक्ट बनाते हैं हमारे पास PH3PbR2, यानी कि ट्राई इथाइल जो हमारा ट्राईफिनाइल फास्फीन और इन दोनों का बनता है अडक्ट, और ये अडक्ट जो है हमारा, तो उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ अल्कोहल होती है हमारी। वो अल्कोहल क्या करती है कि हमारे पास 1 ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देती है एज अ ब्रोमाइड, और उसके अलावा हमारे पास जो नियो अडक्ट है वो आयनाइज होती है, ठीक है, और प्लस M इफेक्ट जो होता है अल्कोक्सी का। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बन जाएगा, HBr इससे रिमूव हो जाएगा। बाकी ये पूरे के पूरी वैसे ही, और ये जो ऑक्सीजन होगा इसकी एफिनिटी फास्फोरस के साथ है, तो ये PH3 बन जाएगा। एक ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव बच जाएगा, वो जो ब्रोमीन नेगेटिव होगा वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, उसके नतीजे में यहाँ इनके दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड और PH3P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और इसी के साथ सेम हमारा क्या होगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो ब्रोमाइड आयन क्या बनेगा, ऑर्गेनिक ब्रोमाइड बनाएगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन से अल्कोक्सी फॉस्फोनियम आयन ये वाला जो हमारा आ रहा था, और इसी के साथ हमारा SN2 के साथ जो है वो रिएक्शन यानी कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फार्मेशन जो बॉन्ड ब्रेकेज के बराबर जो होता है वो वाला प्रोसेस करेगा। उसके अलावा जो क्लोराइड्स होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगा जब क्लोरीन जो है वो यूज़ किया जाएगा इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन के, तो अल्टरनेटिवली जो अल्कोक्सी फास्फोनियम साल्ट होगा ना वो भी जनरेटेड होगा, ठीक है, और एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जो ट्रांसफ़र करेगा विदाउट इट्स बॉन्डिंग पेयर, और एक रिलेटिवली स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। बेसिकली ये हमारा क्या बन गया,
CCl4 बन गया। ठीक है, CCl4 का जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो इसका फास्फोरीन जो हमारा है इसका बनेगा अडक्ट, और ये साथ इसका क्या बना देगा, हमारा कार्ब एनाइन बना देगा। ये जो CCl4 और ये जो ट्राईथाइल फास्फीन है, सॉरी ट्राईफिनाइल फास्फीन है, तो इनका रिएक्शन PH3P+ जो है ये हमारा ये लाइट जो प्रोसेस हुआ, तो जब भी इसका रिएक्शन होगा हमारे पास किसके साथ है, ये हमारा बन गया नेगेटिव जो है, और इसी के साथ हमारा ये बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड जो प्रोसेस था। जो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये मेनली SN2 टाइप होता है ट्राई अल्काइल फास्फाइड के अंदर। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये अल्कोहल आ गई, ये PbR3 आ गया, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, एक H यहाँ से उतरे, 3 ये आएंगे, एक H यहाँ से जाएगा और एक Br यहाँ से जाएगा। ठीक है, एक HBr बन गया, दूसरा तीसरा 3 H इधर से 3 Br इधर से 3 HBr बन गए ये, और यहाँ साथ 2 RR लग गए, और ये इसका O जो है हमारा, ये O जो है हमारा ये क्या करेगा, जो हमने रिएजेंट्स यूज़ किए थे OCHRR, और यहाँ भी OCHRR जो है वो इस तरह का जो है वो हमें प्रोडक्ट देगा। फर्दर जब हम क्या करेंगे, OCHRR जो भी हमारा प्रोसेस आया है, जब हम इसके अंदर ब्रोमाइड जो नेगेटिव है वो यूज़ करेंगे तो ये करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक। उसके नतीजे में ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ हमारी क्या आ जाएगी, एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। तो जब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी तो वो तो हमारी P डबल बॉन्ड हो, ये वाली चीज़ ही आएगी, चाहे वो पीछे जो भी लगा हो उससे हमें सरोकार नहीं। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, एक R इधर आ जाएगा, एक R डैश ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक ब्रोमीन ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब ट्राई अल्काइल फास्फाइड हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारा क्या होगा, फर्दर जो है वो जो अकरेंस होगी ना स्केलेटल और रीअरेंजमेंट की, जो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, वो इम्प्लिक्ट करती है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो अल्टरनेटिव SN1 मैकेनिज़्म की भी आ जाती है जब ये प्रिजमली कैटलाइज होता है एसिड के साथ। तो यही हमारा क्या था, अगर वो वाला रिएक्शन जो है वो ROH वाला हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो एसिड के साथ कैटलाइज हो, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये अल्कोहल होती है, और ये हमारा क्या होता है PH3P+Cl, और तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जब एसिड कैटलाइजेशन तो हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा और ये PPH3 जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और साथ हमारा HCl, H वहाँ से Cl यहाँ से, तो क्लोराइड जो हमारा नेगेटिव है जब इसके ऊपर फर्दर अटैक करेगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारा क्या होगा कि यहाँ से R और यहाँ से Cl उतर जाएगा और ये RCl बन जाएगा, और ये P डबल बॉन्ड उसके साथ और PH3 जो है वो साथ अटैच होएगा और ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो पहले जो दो हमने एक्सप्लेन किए वो तो थे हमारे किस किस के, ब्रोमाइड के और क्लोराइड के। उसके बाद अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं आयोडाइड्स के, तो आयोडाइड के अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास अल्कोक्सी फास्फोनियम आयन है ना, वो फॉर्म नहीं होता है कॉरेस्पॉन्डिंग वे के अंदर, वो जनरेट किया जाता है डाई इथाइल एजोडाइकार्बोक्सिलेट या फिर ट्राईफिनाइल फास्फेन या मिथाइल आयोडाइड, जो हमारे पास मित्सुनोबु जो रिएक्शन हमारे पास यूज़ किया जाता है। तो ये रिएक्शन होता है या एक ईथर सॉल्वेंट होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर या उससे कम, और एक्सप्लोड्स होता है। फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्टिविटी होती है ना एज अ कंपाउंड की, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, वो जो होती है ना इन द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोनियम आयन, तो ये नेगेटिव एम इफेक्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। सेकंड जो गुड लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस एज अ कंपाउंड की, वो हेल्प करती है, और जो रोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड होता है वो कैप्चर करता है इनोलेट आयन को और ये डूइंग के अंदर, ताकि जो आयोडाइड आयन है ना SN2 फार्मेशन दे प्रोडक्ट की। तो बेसिकली हमारा ये आ गया ETO2 कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, इसका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ये OET। तो जब हम क्या करेंगे, ट्राई फिनाइल फास्फेट हमारा जो है वो फास्फीन जो है वो यूज़ करेंगे, और ये हमारा डाई इथाइल एजोडाइकार्बोक्सिलेट है, 2 कार्बोक्सिलेट है, ये इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके नतीजे में हमारा क्या होगा, ये एक कार्बोक्सिलेट ये वाला आ गया,
ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास क्या था, कार्बन, और इसके दरमियान क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये OET साथ आ जाएगा, और साथ हमारा जो ट्राईफिनाइल फास्फीन जो था वो अटैच हो जाएगा। फर्दर हम क्या यूज़ करेंगे, मिथाइल आयोडाइड जब हम यूज़ करेंगे ना, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोसेस होगा कि आयोडीन जो हमारा है वो नेगेटिव की फॉर्म के अंदर निकल जाएगा, और जो हमारा मिथाइल है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी इस तरह बनेगी EtO2। ठीक है, सॉरी यहाँ हमारा O2 था और यहाँ भी O2 था। साथ आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। बेसिकली ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे ना बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा तो मिथाइल उसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ OET, और इस नाइट्रोजन के साथ हमारा जो है वो मिथाइल ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और इसके साथ PH3P पॉजिटिव वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्दर जब हम इसके साथ अल्कोहल यूज़ करेंगे तो इसके अंदर से हमारा क्या होगा, H जो है वो निकल जाएगा। अब बेसिकली इसके अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। ये जो हमारा PPH3 आ रहा है ना, ठीक है, जब अल्कोहल का हमारे पास फर्दर जो है वो रिएक्शन होगा वो तो कुछ इस तरह की प्रोडक्ट आएगी, EtO, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ OET आ गया, और इस नाइट्रोजन के साथ PPH3 आ जाएगा, और इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, OR अटैच हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, बाकी सारे का सारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फर्दर जो है इससे जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की होगी कि यहाँ से हमारे पास जो है इसकी तरफ शिफ्टिंग होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा इथाइल, और ये साथ O नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड इसका आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल, और यहाँ जो कार्बन था वो डबल बॉन्ड और OET आएगा। तो ये हमारी जो है वो फर्दर जो है वो रीअरेंजमेंट के साथ, इसकी रीअरेंजमेंट के साथ हमारी प्रोडक्ट बनेगी, और इसी प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास PH3P और साथ OR जो है वो ये भी साथ से उतर जाएगा, और ये जो हमारा PH3P पॉजिटिव और OR है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन जो है, जो आयोडाइड ऊपर से निकला था उसका रिएक्शन करवाएंगे, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये डबल बॉन्ड के साथ इस तरह बन जाएगा, PH3P डबल बॉन्ड हो, और साथ हमारा क्या बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। तो इसके लिए हमें जो है वो इतना लंबा चौड़ा काम जो है वो करना पड़ा बेसिकल, क्यों, क्योंकि हमारा जो है वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन आ रही थी कि हम जो है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग वे के अंदर हमारा जो अल्कोक्सी फॉस्फोनियम आयन था वो नहीं बन रहा था। तो ये हमारे पास मिट्सुनोबू जो है वो मिट्सुनोबू रिएक्शन जो है वो हमने एक्सप्लेन किया। इसका जो वेरिएंट है वो SN2 करैक्टर के अंदर इन्वर्ट करता है कॉन्फ़िगरेशन को, जो है वो बड़ा एक लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसेस देता है, लेकिन एज इट इज़ हमारा उससे कोई भी सरोकार नहीं है। हमारा जो फास्फोरस ईलाइड्स था, रिएजेंट्स, ऐसे रिएजेंट जो फास्फोरस को कंटेन करते हैं, हमने उसका सारे का सारा जो भी बनते थे रिएक्शंस वगैरह हमने उनको एक्सप्लेन किया, और हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो एंड हो चुका है। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सल्फ़र वाले जो रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।